Hello everyone, my name is Jyoti. Today's topic is trade unionism. फर्दर इस टॉपिक पे बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इससे पहले मैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पढ़ाई हूँ। उसमें मैंने इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन, एलिजिबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन और ऑब्जेक्टिव और अप्लीकेबिलिटी स्कोप के साथ मैं उसमें एक्सप्लेन की हूँ। तो आप लोग अगर ट्रेड यूनियन एक्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप एक बार उसे देख लेना। देन ट्रेड यूनियनिज्म की बात करती हूँ। ट्रेड यूनियन एक्ट और ट्रेड यूनियनिज्म में बहुत डिफरेंस है। ट्रेड यूनियन एक्ट है कि ट्रेड यूनियन के बारे में सारे बात करती है, उसको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे रेगुलेट करना है, कौन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। अब ट्रेड यूनियनिज्म की कुछ मीनिंग देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फर्दर बात करेंगे। इसकी मीनिंग है टू रिप्रेजेंट देयर गोल्स एंड इंटरेस्ट इन बेटर मैनर द एम्प्लॉय कैन ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की शॉर्ट फॉर्म है टीयू। तो अगर एग्जामिनेशन में आप लोगों को टीयू पूछ और लिखा हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ट्रेड यूनियन होता है उसका मतलब। फॉर दिस द एम्प्लॉयज पे एन एनुअल फीस एंड इन रिस्पॉन्स to it their interests are powerfully represented। ट्रेड यूनियनिज्म जो है उसमें एम्प्लॉय ज्वाइन इसलिए करता है कि वो अपने इंटरेस्ट और जो गोल्स है उसे बेटर मैनर में रिप्रेजेंट करे। जब आप सिंगल पर्सन कहीं जाते हो किसी चीज़ के लिए तो आपकी बातें नहीं सुनता था एम्प्लॉय। तो ट्रेड यूनियन में क्या, जब आप 10 लोग मिल करके जाते हो किसी बात को लेकर के रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस टाइम आपकी बातें को कंसीडर किया जाता है और आपको सुना जाता है। तो इसके कुछ डेफिनेशन है जिसमें मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन फिलिपो ने दिया है। तो अकॉर्डिंग टू फिलिपो, अ ट्रेड यूनियन इज अ वर्कर्स organization which is established by their collective activities to the welfare of the members in social, economic and potential interest and to keep them secured and for improvement in it। ये क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश किया गया है ट्रेड यूनियन की तरफ, एम्प्लॉय की तरफ से, और ये अपनी बात को अच्छे तरीके से एम्प्लॉयर के पास रखने के लिए इसको बनाए और इसमें ज्वाइन किए। अब क्या है, ट्रेड यूनियनिज्म में जो ट्रेड यूनियन में कोई मेंबर ज्वाइन करता है तो उसका कुछ फीस भी है, 1 या 2 रुपीज़ है। 1 रुपीज़ है रूरल एरिया के लिए, अर्बन के लिए शायद 2 या 5 रुपीज़ है, ऐसे है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ है, इसकी 6 पॉपुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका एसोसिएशन ऑफ वॉलेंट्री नेचर। ट्रेड यूनियन जो है वो वॉलेंट्री नेचर की है। एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज इन ट्रेड यूनियन इज वन ऑफ देयर ऑन विल एंड नॉट फोर्स्ड। वो अपने मन से ज्वाइन करता है, कोई फोर्स नहीं करता। कॉमन इंटरेस्ट, इसमें क्या है कि सबकी कॉमन इंटरेस्ट है। सारे जितने भी लोग ट्रेड यूनियन में ज्वाइन किए हैं सबके एक ही इंटरेस्ट है कि अपनी बात को अच्छे तरीके से रखना। जो हम एम्प्लॉयर के पास हम अपनी बात को अच्छे तरीके से रखना, अपने इंटरेस्ट को वहाँ पे प्रोटेक्ट करना, अपने वर्क जो हमें कोई तरीके से में ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर अगर हमारे इंटरेस्ट या हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है तो हम अपनी बातों को रखते हैं। कॉमन इंटरेस्ट की कुछ देख लेते हैं, आपको लिखना कैसे है। Common problems and interest of the workers is the primary motivational factor and also the reason behind their unity. And through their trade union, they try to maintain sound relations with management of the company. ट्रेड यूनियन में सबकी कॉमन इंटरेस्ट है अपनी, और वो अपनी जो रिलेशनशिप है वो मैनेजमेंट के साथ अच्छा रखने के लिए भी एक ट्रेड यूनियन बहुत हेल्पफुल है। अब थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉटम अप ऑथोरिटी अप्रोच। द ट्रेड यूनियंस आर setups in which employees or workers of the companies join together voluntarily. They elect their leader on their own and thus the real strength of the leader lies in the workers। बॉटम ऑफ ऑथोरिटी अप्रोच है, यहाँ पे जो भी है ट्रेड यूनियन की जो लीडर है वो सारे इलेक्ट किया जाता है ट्रेड यूनियन के मेंबर के थ्रू। फोर्थ है मैचिंग पावर विथ रिसोर्सेज। इट इनेबल्स टू द वर्कर्स टू
tackle a challenges posed by the top management of the company, which has great resources of the command. And fifth, workers as an intermediary between the employees and the employers. Trade union also play the role of mediators between the employees and management of the company. कहना है कि ट्रेड यूनियन जो है जब डिस्प्यूट हो जाता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज में, तो वो एक रोल प्ले करता है दोनों की बातें सुन करके एक बात पे मुद्दे पे पहुंचने में बहुत हेल्पफुल है। सिक्स्थ है एक्ट्स एज एन सब सिस्टम। Acts as a subsystem. Trade union have become so important that they are now considered as a part of social system. Changing in social, economic, political and legal environment of the country greatly impact of the nature of such a system. Trade union की impact economical और politics पे भी है। अब रीजन, अब आप इसके साथ मीनिंग डेफिनेशन के साथ आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लोगे। उसके बाद क्या है, रीजन फॉर एम्प्लॉयज टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन। फर्स्ट रीजन है इसकी इंक्रीज बार्गेनिंग पावर। एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन इसलिए ज्वाइन करती है, इसकी फर्स्ट रीजन है इंक्रीज्ड बार्गेनिंग पावर। It is a well-known fact that an individual employee has very little power of negotiation in comparison to his employers. And if an employee is dissatisfied with the terms and conditions of the job, that is salary, working hours, too many may leave the job. But practically, it is not feasible for employees but to switch jobs repeatedly due to the dissatisfaction with a company. इससे पहले भी बात हमने इस पे कर चुके हैं कि हमें वर्किंग आवर्स भी या किसी भी टाइप की कोई डिससेटिस्फैक्शन है तो उसके लिए अगर हम इंडिविजुअली अपनी बात लेकर के जाते हैं तो मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनती। तो ये बार्गेनिंग, अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो हमारी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होती है, मैनेजमेंट हमारी बात सुनते हैं। तो फर्स्ट है इंक्रीज बार्गेनिंग पावर। सेकेंड है मिनिमल डिस्क्रिमिनेशन। Promotion decisions, transfer decisions, salary determination, etc. are such decisions which are entirely depend on the personal perspectives, feeling, opinion or understanding of the manager. Hence, superior subordinate relationship may be play a crucial role in it. कहना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अगर हमारी प्रमोशन या किसी भी टाइप की जो ये है इंटेंशनली हमारे साथ किया जा रहा है उससे भी ये डील करने में हेल्पफुल है। थर्ड है सिक्योरिटी एंड अदर बेनिफिट्स। जो ट्रेड यूनियन में जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है और रिवार्ड वगैरह अदर बेनिफिट्स में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आफ्टर सिक्योरिटी एंड अदर बेनिफिट्स में आफ्टर ज्वाइनिंग अ ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज फील सिक्योर्ड एंड दिस इज द रीजन व्हाई एम्प्लॉयज ज्वाइन ट्रेड यूनियन। फोर्थ है इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट। If the employees join trade union, they can actively take part in the management of those matters which are related to their well-being and interest. Fifth है peer pressure and added respect. Many employees join trade union due to the only reason that many of their colleagues are members of it. इसमें क्या है कि बहुत सारे एम्प्लॉय इसलिए ज्वाइन करता है कि उसके कलीग्स वगैरह उसमें ज्वाइन किए रहते हैं। एम्प्लॉयज कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ट्रेड यूनियन एक इसलिए भी ज्वाइन करते हैं एम्प्लॉय कि वो अपना जो है फीलिंग जो है वो या अपनी जो इंटरनली फीलिंग उसको एक्सप्रेस कर सके, टू गेट अ प्रॉपर चांस और अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेसिंग on self remains the topmost wish of many people. सेवेंथ है बेटर एम्प्लॉयर रिलेशन। तो इससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की रिलेशन भी बेटर होती है। देन
इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव है, ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लो। टू प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी, सेकेंड है टू प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, थर्ड है टू प्रिजर्व एंड डेवलप फिजिकल सिक्योरिटी, फोर्थ है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, फिफ्थ है टू प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी, सिक्स्थ है टू मेंटेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सेवेंथ है टू इंश्योर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड इक्विटी। अब टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन की बात कर लेते हैं। इसमें ना मोस्टली 6 टाइप्स की ट्रेड यूनियन है। रिफॉर्मिस्ट यूनियन, रिवैल्यूएशनरी यूनियन, क्राफ्ट यूनियन, जनरल यूनियंस, इंडस्ट्रियल यूनियंस एंड स्टाफ यूनियंस। ये इसकी 6 टाइप्स हैं। और फंक्शन है इसकी, फंक्शन में इसकी है मिलिटेंट फंक्शन, फ्रेटर्नल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन और एंसिलरी फंक्शन, जिसमें वेलफेयर वगैरह आता है, एजुकेशन वेलफेयर वगैरह की फंक्शन आती है। तो ये हमारी ट्रेड यूनियनिज्म थी। और इसमें आपको लोगों को मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी ऑब्जेक्टिव्स, इसकी रीजन और इसकी टाइप्स एंड फंक्शन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन की हूँ। इसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन पढ़ाऊँगी, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आए, आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को पीडीएफ नीचे मिल ही जाएगी। बाकी आप लोगों को इतना इस एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि ट्रेड यूनियनिज्म क्या है और इसे लिखना कैसे है। जब भी आप एग्ज़ाम लिखो, सबसे पहले मीनिंग लिखो, फिर डेफिनेशन लिखो, देन आप डायग्राम में आप कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसे एक्सप्लेन करो, देन डायग्राम में ऑब्जेक्टिव, फिर उसे एक्सप्लेन करो, फंक्शन भी डायग्राम में लिख के फिर उसे एक्सप्लेन करो। तो और मैं प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए एक वीडियो बना के डालूंगी कि लिखना कैसे है और क्वेश्चन को एक्सप्लेन कितने पेज में करनी है और कितना पेज आपको मिलती है और कितने नंबर की एग्ज़ाम होती है प्रॉपर एमबीए के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।